बच्चों, आरोही की चौथी कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। इस कविता को लिखने वाले कवि हैं रघुवीर साहे। इन्हीं का जीवन परिचय आज हम करने वाले हैं। जीवन परिचय के बारे में हमने पहले भी बताया था और आज भी बताते हैं कि जीवन परिचय लिखने का मतलब उसके जीवन, उसकी मृत्यु और उसके पारिवारिक जीवन के बारे में बताना ही नहीं होता, अपितु उन्होंने जो जो पुस्तकें लिखी उनके बारे में भी बताना होता है। और उन्होंने जो जो पुस्तकें लिखी उनमें ऐसी क्या बात थी जो उनको हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, इन विशेषताओं को बताना आवश्यक होता है। चलिए हम इनकी कुछ कविताएं, इनकी जीवन शैली पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले हम रघुवीर साहे के बारे में बात करते हैं। रघुवीर साहे, इनका नाम था रघुवीर साहे और जो इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ था और जो इनकी मृत्यु है वो 30 दिसंबर 1990 को दिल्ली में हुई थी। उन्होंने क्या है, अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था। कौन से विश्वविद्यालय से? लखनऊ विश्वविद्यालय से। ये क्या थे, पढ़ाई में अव्वल रहते थे। अपनी कक्षा में भी शुरू से ही क्या थे, पढ़ाई में अव्वल रहते थे। व्यवसाय, ऑल इंडियन रेडियो के हिंदी समाचार पत्र विभाग में कार्यरत थे ये, और उनकी जो कल्पना पत्रिका तथा नव भारत टाइम्स ऑफ दिनमान अखबार के ये संपादक भी रहे थे। ये अच्छे क्या थे, पत्रकार भी थे। ये अच्छे क्या थे, साहित्यकार भी थे। अब हम रघुवीर साहे की कुछ प्रमुख रचनाओं पर प्रकाश डालते हैं। प्रमुख रचनाएं: कविता संग्रह सीढ़ियों पर धूल में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते हुए, चिट्ठियाँ, एक समय था। कुछ इनकी क्या से सुप्रसिद्ध जो कहानी संग्रह वह है रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। कुछ इनके निबंध भी थे जो प्रसिद्ध रहे। दिल्ली मेरा परदेश है, लिखने का कारण वह और यहीं होंगे जो मर जाएंगे। इस कविता संग्रह, इनके कविता संग्रह लोग भूल गए हैं जो क्या होता वो फेमस हुआ था और सन 1984 में इनको क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनकी कुछ साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। साहित्यिक विशेषताएं: रघुवीर साहे क्या थे, एक पत्रकार होने के साथ साथ क्या थे, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी थे। ये कहानीकार भी थे, निबंध लेखक भी थे, कवि भी थे, आलोचक भी थे और अनुवादक भी थे। इन्होंने बड़े विषयों के साथ साथ क्या था, जो छोटे विषयों को भी उतनी ही महत्वता दी थी और समाज में छोड़े गए जाने वाले अनुभवों को उन्होंने अपनी रचनाओं, अपनी जो क्या कविताओं में उन्होंने उनको डाला था। उन्होंने सड़क जो है, दफ्तर हैं हमारे, जो अखबार हैं, जो संसद है, जो रेल है, जो बाज़ार है, जो घर मोहल्ले के चरित्रों पर भी क्या बहुत सारी जो क्या उन्होंने कविताएं लिखी थी। जो भारतीय समाज में जो क्या है, ताकतवरों की बढ़ती हुई हैसियत है, जो सत्ता के खिलाफ भी क्या है, साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों पर भी ध्यान खींचा था उन्होंने। जैसे हमारे क्या है, ये हत्या है, लूटपाट है, आगजनी है, जो राजनीतिक जो भ्रष्टाचार है और जो छल कपट को भी सनसनी अखबारों से मिलाकर अपनी क्या है, कविता का विषय बनाया था। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालते हैं। भाषा शैली: रघुवीर साहे की भाषा सरल व साफ सुथरी थी। वो कैसी भाषा यूज़ करते थे? सरल व साफ सुथरी भाषा का ही वो प्रयोग करते थे। अपनी भाषा में वो कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। उनकी भाषा शहरी होने के बाद भी सहज व्यवहार वाली थी। वो क्या थे, वो शहर में रहते थे। उन्होंने अपनी कविता में शहर और गांव दोनों के बारे में बताया है। फिर भी वो क्या थे, उनकी जो भाषा थी वो क्या थी, वो सरल थी। उन्होंने आधुनिक मुहावरों का प्रयोग किया था अपनी जो कविताओं में, अपने जो क्या है, उन्होंने कहानियों में मुहावरे हैं जो आधुनिक उनका प्रयोग किया था। और क्या थे, जो अनावश्यक शब्दों का वो अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से वो बचते थे, उनका कम ही वो प्रयोग करते थे। रघुवीर साहे ने मुक्त छंद के साथ साथ छंद में भी
काव्य रचना की थी। इसका मतलब उन्होंने क्या जो मुक्त छंद है और क्या होते जो छोटे बड़े सरल विषय और कठिन विषय में भी उन्होंने क्या है काव्य रचना की थी। उन्होंने क्या किया था कविता को एक नाटकीय रूप दिया था और उसको कहानी की तरह प्रस्तुत किया था। जो हम इनकी जो कविता है कैमरे जो इनकी कविता है हम हमारी जो अगली क्लास में इनको पढ़ेंगे। इनकी जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज उसके बारे में हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।